हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ डाइपोल मोमेंट. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन बी ट्रांस 2 पेंटीन, ऑप्शन सी सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ऑप्शन डी ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सी स्पीशीज के पास डाइपोल मोमेंट होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब हमारे पास यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है बाय द फॉर्मूला Q इंटू डी, जहाँ पे Q है चार्ज की अमाउंट और D है डिस्टेंस. अब अगर हम हमारे स्ट्रक्चर देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है जो स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. CH3 C C CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड इस पोजीशन पे भी CH3. सो हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर फॉर दी 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन. सो यहाँ पे जो स्पीशीज हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और ये यहाँ पे एज अ नॉन पोलर कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सी स्पीशीज में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में हमारे पास है ट्रांस 2 पेंटीन, जिसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH3. सो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ट्रांस 2 पेंटीन का. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ से इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे भी इस तरफ होगा हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबली बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहाँ पे होगा इस तरफ एंड यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट इस तरफ. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाले वेक्टर है हाइड्रोजन के कारण वो तो कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये वाला और ये वाला, वो ऑल दो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन को सपोर्ट मिल रहा है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट. सो इसी कारण से यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि वेक्टर दोनों को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा. इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. बात करते हैं हम ऑप्शन सी की, तो उसमें गिवन है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो कि सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन का. सो यहाँ पे इस तरफ होगा डायरेक्शन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण होगा इस तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबली बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे नेट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर का इस तरफ आएगा. सो यहाँ पे भी हमारे पास फाइनाइट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी में ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होगा. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन की तरफ होगा ये वाला और ये वाला भी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाइड्रोजन के कारण इस तरफ होगा. सो हम देख सकते हैं सारे वेक्टर एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देंगे. ये दोनों क्लोरीन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हाइड्रोजन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री पे प्रेजेंट है. सो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा. सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सी स्पीशीज में डाइपोल मोमेंट होगा. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.